हाँ बच्चों, मैं संजीव मिश्रा आज आपके सामने फिर अनुवांशिक का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के मेंडल्स के नियम के बारे में बतलाया था। मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था प्रभावकता का नियम और इनका जो सेकंड लॉ था पृथक्करण का नियम, इस दोनों का एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था। आज आपको मैं ले चल रहा हूँ मेंडल के तीसरे नियम के बारे में चर्चा करूँगा। जो इनका तीसरा नियम है मेंडल साहब का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपने इस नियम में मेंडल साहब ने दो प्रभावी और दो अप्रभावी लक्षणों के बीच में संकरण कराया था। इन्होंने मटर के पौधे के बीज का आकार और उसका रंग लिया था। प्रभावी लक्षण जिसे आप कहते हैं डोमिनेंस कैरेक्टर में इन्होंने होमोजीनस लिया था। होमोजीनस मतलब होता है जो कि सेम कैरेक्टर वाले हों। जैसे इन्होंने गोल और पीला प्रभावी लक्षण में लिया। गोल को हम लिखेंगे कैपिटल आर से और पीला को लिखेंगे कैपिटल वाई से। इसी प्रकार से इन्होंने अप्रभावी होमोजीनस रिसेप्ट कैरेक्टर में लिया था। इन्होंने झुर्रीदार हरा लिया था, जिसे स्मॉल आर स्मॉल वाई से डिनोट किया जाता है। यहां पर इन्होंने क्रॉस कराया था कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां पर जब क्रॉस करेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसके बाद यहां पर जो क्रॉसिंग होगा इसका कैपिटल आर स्मॉल आर और यहां पर जो क्रॉसिंग होगा इसका कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें इन्होंने स्वपरागण कराया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसके बाद इन्होंने मेल और फीमेल कैरेक्टर के बीच इन्होंने क्रॉसिंग किया, जो कि चेक बोर्ड आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये आपका मेल हो गया, मेल गैमीट। फीमेल गैमीट मिलेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब यहां क्रॉसिंग करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पर अगर सेकंड में आपको होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहां पर होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पर आपका होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। थर्ड में आपका जो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
यहाँ पर जो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ए आपका यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस चेकर बोर्ड में जहां जहां पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई होंगे वो आपके गोल और पीले बीज वाले पौधे होंगे। तो यहां पर क्या होगा, गोल और पीला एक पौधा ही आपका हो गया, क्योंकि यहां पर भी कैपिटल आर और स्मॉल वाई है। इस चेकर बोर्ड में भी चेक करते हैं, कैपिटल आर यहां पर भी है, कैपिटल वाई भी है। तो यहां पर ये दो पौधे हो गए गोल पीले। उसके बाद यहां पर चेक कर रहे हैं, यहां पर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, यहां पर 3 पौधे हो गए। यहां पर ये आपके 4 पौधे हो गए। यहां पर चेक करते हैं, यहां पर भी कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, इसका मतलब ये भी गोल पीला है, एक 5वां हो गया। यहां पर देखते हैं, यहां पर कैपिटल वाई तो है लेकिन यहां पर स्मॉल कैपिटल आर नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। यहां पर आपका कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, तो ये आपका 6 हो गया। यहां पर देखते हैं, यहां पर भी आपका नहीं है क्योंकि कैपिटल वाई तो है लेकिन स्मॉल कैपिटल आर नहीं है। तो इधर आते हैं, ये आपका 7 नंबर भी आपका क्या हो गया, गोल और पीला। उसके बाद 8 नंबर पर भी गोल पीला, क्योंकि यहां पर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। उसके बाद यहां पर कैपिटल आर तो है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है। यहां पर भी क्या कहते हैं, कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है। यहां पर देखिए कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, इसका मतलब 9 पौधे आपके जो हुए क्या हो गए, गोल और पीला। गोल और पीले पौधों की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। मतलब कैपिटल आर स्मॉल वाई ये कितने आ गए आपके, 9 आ गए। अब उसके बाद बचे हुए चेकर बोर्ड में देखते हैं, इस सब का काउंटिंग हो चुका है, इसका बाकी है स्मॉल आर और कैपिटल वाई। स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार और कैपिटल वाई मतलब पीला, झुर्रीदार पीला। एक हो गया। हमें चेक क्या करना है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। स्मॉल आर कैपिटल वाई यहां पर भी है, 2 हो गया झुर्रीदार पीला। और उसके बाद चेक करते हैं, यहां पर देखते हैं है कि नहीं, यहां पर स्मॉल आर नहीं दिख रहा है, कैपिटल और क्या कहते हैं कैपिटल वाई भी नहीं। यहां पर भी देखते हैं, यहां पर देखते हैं स्मॉल आर नहीं, स्मॉल आर है और कैपिटल वाई नहीं। यहां पर देखते हैं, यहां पर आपको मिलेगा कैपिटल स्मॉल, हाँ यहां पर देखिए आपको मिल रहा है, यहां पर देखिए स्मॉल आर भी है कैपिटल वाई भी है, अर्थात 3 आपके मिल गए झुर्रीदार पीला। मतलब इस आपको कहने का मतलब ये है स्मॉल आर और क्या कहते हैं कैपिटल वाई, अर्थात झुर्रीदार पीला। इनकी संख्या कितनी आ गई भाई, 3 आ गई ना भाई, इनकी संख्या 3 आ गई। अब देखते हैं, ये सब के बोर्ड में हो चुकी है। यहां पर देखते हैं, अब हमें देखना है कैपिटल आर और स्मॉल वाई। कैपिटल आर का मतलब हुआ, कैपिटल आर मतलब हो गया गोल और कैपिटल स्मॉल वाई मतलब हरा, इसकी 1 हो गया। यहां पर देखते हैं, यहां पर मिल रहा है गोल और हरा, 2 हो गया। और यहां पर भी मिल रहा है गोल हरा, 3 इसका हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कैपिटल आर और स्मॉल वाई अर्थात गोल हरा, इसकी भी संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। लास्ट में आपका बचता है एक चेकर बोर्ड में आपके 16 चेकर बोर्ड है, जिसमें से आपका लास्ट बचता है स्मॉल आर और स्मॉल वाई।
अर्थात इसकी संख्या 1 है। स्मॉल आर का मतलब हो गया झुर्रीदार और स्मॉल वाई का मतलब हो गया हरा। तो झुर्रीदार हरा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, झुर्रीदार हरा, इसकी संख्या 1 आ गई। टोटल जब इसका रिजल्टेंट आता है, मेंडल साहब ने जो अपने थर्ड लॉ में एक्सप्लेनेशन दिया, स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में बतलाया कि जब हम क्या कहते हैं जोड़ीदार लक्षण वाले मटर के पौधों में क्रॉस कराते हैं तो वहां पर जो उनके बीच में पौधों के लक्षणों में अनुपात आता है वो आपका क्या आता है 9:3:3:1। ये मेंडल का जो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है, इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ द मेंडल्स, इन्होंने बतलाया कि जब होमोजीनस डोमिनेंट कैरेक्टर्स और क्या कहते हैं होमोजीनस रिसिप्ट कैरेक्टर के जोड़ीदार लक्षणों में जब हम क्रॉस करते हैं तो रिजल्टेंट और फलतः यहाँ पर जो पौधों के बीच में अनुपात आता है वो 9:3:1 के अनुपात में आता है। जैसा कि हमने बताया कि इन्होंने डोमिनेंस कैरेक्टर में गोल और पीला लिया था और क्या कहते हैं रिसिप्ट कैरेक्टर में झुर्रीदार हरा। जैसा कि यहाँ पर जोड़ीदार लक्षणों में लिया है, जैसे डबल कैरेक्टर यहाँ पर लिया गोल और पीला, यहाँ पर झुर्रीदार हरा लिया है। इस तरह से क्लास करने के बाद आपको जो रिजल्टेंट फलता आपको क्या कहते हैं, जो एग्जाम्पल आपको जो परिणाम मिलता है वो पौधों के बीच में जो अनुपात आपको मिलता है 9:3:3:1 के बीच में अनुपात आता है। यही आपका मेंडल का थर्ड लॉ है जिसे स्वतंत्र अव्यूहन के नियम से जाना जाता है। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में चर्चा करेंगे। दैट्स क्लियर।